रानी की नदी। गांव वालों ने इसे हमेशा मैया नदी कहा था। रानी की नदी गांव की जीवन रेखा थी। इसी नदी के सीने से खेतों को पानी मिलता था। इसी के किनारे बच्चे खेलते और यही गांव के बूढ़े शाम की धूप में मस्त होते। लेकिन मैया नदी के बारे में कुछ कहानियां भी थी। ऐसी कहानियां जो रात के अंधेरे में कानाफूसी बनकर सबको डराती थी। बुजुर्ग कहा करते थे कि मैया नदी में किसी आत्मा का वास है। बहुत साल पहले एक रानी थी जिन्हें उन्हीं के पति ने इसी नदी में धकेल दिया। रानी बेइंतहा गुस्से और गम से मरी थी और उनकी आत्मा नदी में ही बस गई। तब से हर पूर्णिमा की रात मैया नदी बेचैन हो उठती है। श्याम गांव का एक हट्टा कट्टा जवान था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं आता था। एक शाम वो अपने दोस्त मोहन और रमेश के साथ श्याम ने शर्त लगाई। उसने कहा कि वह पूरी रात नदी के किनारे गुजारेगा। मोहन और रमेश डर गए, लेकिन शर्त के मारे वे भी उसके साथ रहने को तैयार हो गए। पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमक रहा था। नदी की सतह पर उसकी रोशनी नाच रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि नदी में हलचल हो रही है। पहले धीमी लहरें उठ रही थी, फिर वो तेज होती गई, मानो पानी उबल रहा हो। अचानक पानी के बीच से एक सफेद हाथ बाहर निकला। एक लंबा सफेद हाथ, नाखूनों से खून टपक रहा था। तीनों दोस्त चीख उठे और भागने लगे। वे ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन उन्हें लगा कि हाथ के पीछे एक सफेद साया भी है, जिसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वे गांव तक दौड़ते रहे, पीछे मुड़कर देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। गांव पहुंचकर उन्होंने सांस लेते हुए बड़े बुजुर्गों को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि श्याम ने एक बड़ी गलती की है। मैया नदी को गुस्सा दिलाना खतरनाक होता है। उस रात के बाद श्याम बीमार पड़ गया। उसे बुखार रहने लगा और वह बड़बड़ाता रहता। वह कहता रहता कि मैया उसे लेने आ रही है। गांव के झाड़ फूंक करने वालों ने बताया कि रानी की आत्मा श्याम को अपने साथ ले जाना चाहती है। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात थी। गांव में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। श्याम की झोपड़ी से निकली चीख। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। अंदर का नजारा खौफनाक था। श्याम का बिस्तर खाली पड़ा था और कमरे में सिर्फ गीले निशान थे जो खिड़की की तरफ जा रहे थे। श्याम गायब हो चुका था। उसके बाद गांव में हर पूर्णिमा को अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी कोई चीख सुनाई देती, कभी कोई अजीब सी रोशनी नदी के ऊपर दिखती। गांव वाले डर के साए में जीने लगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उन्होंने गांव वालों की परेशानी सुनी और मैया नदी के बारे में पूछा। बूढ़ों ने उन्हें सारी कहानी बताई। साधु ने कहा कि रानी की आत्मा को शांति चाहिए। गांव वालों को हर साल रानी की पुण्य तिथि पर नदी के किनारे दीप जलाने चाहिए और उनकी शांति के लिए मन्नत मांगनी चाहिए। मैया को मनाने की ये रस्म शुरू हुई। हर साल पूर्णिमा की रात को नदी किनारे दीपों की जगमगाहट होने लगी। कुछ सालों तक तो कुछ खास नहीं हुआ। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, मगर ये राहत ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक साल पूजा के दौरान हवा में एक सनसनाहट हुई और नदी का पानी अचानक तेजी से उफान मारने लगा, मानो मैया नदी गुस्से में थी। दीप बुझ गए और अंधेरे में एक भयानक चीख उन्हें सुनाई दी। चीख गांव के पुजारी की थी, जो पूजा का सामान लेकर नदी के किनारे खड़े थे। अगली सुबह पुजारी का शव नदी किनारे मिला।
उनके गले पर खरोंच के निशान थे। गांव में दहशत फिर फैल गई। कई गांव वाले ये मानने लगे कि रानी की आत्मा को शांत करना नामुमकिन है। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन गांव के मुखिया राम सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि गांव को बचाना है। उन्होंने साधु से फिर से संपर्क किया। साधु ने उन्हें बताया कि रानी की आत्मा अधूरे प्यार के कारण बेचैन है। शायद उन्हें सच्चे प्यार की निशानी चाहिए। राम सिंह को पूरी कहानियां याद आई। रानी के महल में एक मूर्तिकार रहता था जिससे रानी को प्यार हो गया, लेकिन राजा को ये बात पता चल गई और उसने मूर्तिकार की हत्या करवा दी। रानी को यह गहरा सदमा लगा था। राम सिंह ने गांव के सबसे कुशल कारीगर को बुलाया। रानी और मूर्तिकार की एक साथ मूर्ति बनवाने का काम सौंप दिया। मूर्ति बनकर तैयार हुई। यह एक खूबसूरत मूर्ति थी जो रानी और मूर्तिकार के प्यार को दर्शाती थी। पूर्णिमा की रात आई। इस बार पूजा के बाद गांव वालों ने रानी और मूर्तिकार की मूर्ति को नदी में प्रवाहित किया। नदी के शांत धारा में मूर्ति धीरे धीरे बहने लगी। कुछ देर के लिए तो कुछ नहीं हुआ। गांव वाले घबराए हुए थे। तभी अचानक नदी के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी जली। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसका रूप एक खूबसूरत महिला का बन गया। यह रानी की आत्मा थी, मगर अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। रानी ने गांव वालों की तरफ देखा और आभार व्यक्त करते हुए धीरे धीरे नदी के अंदर लुप्त हो गई। रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी और नदी शांत बह रही थी। उस रात के बाद मैया नदी से कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले मानते हैं कि रानी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है और हर साल पूर्णिमा की रात को नदी किनारे दीप जलाते हैं उस रानी की याद में जिसने गांव को बचा लिया था। गांव में शांति छाई हुई थी। मैया नदी फिर से सिर्फ जीवन रेखा बनकर बह रही थी। फिर एक दिन शहर से कुछ लोग गांव आए। वे एक बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे और उनका कहना था कि मैया नदी के किनारे एक बांध बनाने की योजना है। गांव वालों को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने विरोध किया। मुखिया राम सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यह नदी गांव के लिए पवित्र है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन कंपनी वालों ने उन लोगों की एक नहीं सुनी। आखिरकार कंपनी वाले जबरदस्ती नदी किनारे काम करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी मशीनें आई, पेड़ काटे गए और नदी का किनारा खोदा जाने लगा। गांव वाले हर रोज विरोध प्रदर्शन करते, लेकिन उनकी आवाज दबा दी जाती। एक रात जब मशीनें नदी को खोद रही थी, अचानक जमीन कांपने लगी। जोर का धमाका हुआ और नदी का तटबंध टूट गया। पानी का एक भयानक सैलाब गांव की तरफ आने लगा। गांव वाले चीखते हुए अपने घरों से निकले। उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। राम सिंह अपने बूढ़े माता पिता को संभालते हुए ऊंची जमीन की तरफ भाग रहे थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे से खींच रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा। उनकी सांस रुक गई। मैया नदी का पानी सफेद हो गया था और उसमें से एक लंबा सफेद हाथ निकल रहा था। वही हाथ जो उन्होंने सालों पहले शाम को खींचते हुए देखा था। राम सिंह चिल्लाया, मैया मुझे माफ करो, हमने गलती की है। लेकिन उनकी आवाज पानी के शोर में कहीं खो गई थी। सफेद हाथ ने उन्हें पकड़ लिया और पानी के अंदर खींच लिया। उनके माता पिता सिर्फ चीखते रह गए। सुबह होते होते पूरा गांव पानी में समा चुका था। कंपनी के लोग वहां से भाग चुके थे। मैया नदी
शांत बह रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब वो सिर्फ जीवन रेखा नहीं थी, बल्कि गांव वालों की गलती की याद दिलाती एक डरावनी कहानी भी थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में हवा में हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मुझे मेरा गांव वापस दो। यह आवाज राम सिंह की है या रानी की, ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि मैया नदी अब भी बेचैन है और उसकी बेचैनी का सबब इंसानों का लालच ही है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।